विद्यार्थी मित्रों, 12th इंग्लिश यूनिट 8 रीड टू द हेवन ऑफ फ्रीडम और इसके पोएट हैं रविंद्रनाथ टैगोर। थोड़ा परिचय ले लेते हैं। तो यहाँ पर कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वतंत्र पूर्व यानी जब देश आज़ाद नहीं था उसके पूर्व उन्होंने ये रचना लिखा हुआ है। और यहाँ पर कवि प्रभु से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके देशवासी जो उनके देश में रहते हैं वह स्वतंत्र हों और संगठित रहें। ऐसे देश में रहें कि जहाँ वह स्वतंत्र और संगठित हों। तो हे ईश्वर, उनको इतनी बुद्धि दो। इसके अलावा कहते हैं कि एक ऐसे स्वतंत्र देश की रचना करना चाहते हैं कि जो मानसिक रूप से भय मुक्त हो, यानी किसी प्रकार का डर ना हो। और वो इनकी इच्छा है कि देशवासियों का सिर गर्व से ऊंचा रहे, यानी वो कभी कोई गलत कार्य न करें और गलत कार्य न करने वाले का सिर हमेशा गर्व से ऊंचा रहता है। तो ऐसा वो चाहते हैं कि प्रत्येक नागरिक का सिर ऊंचा रहे। और वो कल्पना करते हैं कि देश के अंदर किसी भी जाति, धर्म इत्यादि का कोई बाउंडेशन न हो, किसी प्रकार की दीवार न खड़ी हो जाए, लोग अंधविश्वास वाले न हो जाएं। उनकी इच्छा है कि नागरिक जो है वो स्वतंत्र विचारों वाले हों, तार्किक बुद्धि वाले हों, वह पुरानी परंपराओं से दूर हों। ऐसी उनकी इच्छा है कि उनके नागरिक इस तरह से उनके देश में रहें और तर्कबद्ध विचार करें और किसी भी चीज़ का अंधेपन से या अंधश्रद्धा से उसका अनुकरण न करें। ऐसी उनकी इच्छा है और इसलिए वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर, आप खुद हमारे देशवासियों को एक ऐसा रास्ता बताइए, एक इस तरह से जो है उनको दिशा दीजिए ताकि वह तार्किक रूप से या बुद्धिमत्ता के रूप से वह अपना जीवन व्यतीत कर सकें और देश का निर्माण कर सकें। क्योंकि देश का सही निर्माण ही विश्व के अंदर वह देश जो है योग्य और उस देश का जो है स्वाभिमान बढ़ता है। तो विद्यार्थी मित्रों, देखते हैं इस पोएम में क्या लिखा गया है। तो वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, कवि कहते हैं कि जहाँ पर जो मन है या दिमाग है वो बिना डर का हो, मन में कोई प्रकार का भय न हो। हम देखते हैं कोई भी प्रकार का काम करते समय मन में भय उत्पन्न होता है, तो मन में भय ना हो। और आगे कहते हैं कि एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और जो व्यक्ति का सिर है वह ऊंचे हो या गर्व से ऊंचा हो। तो गर्व से ऊंचा सिर कब होगा कि जब व्यक्ति कोई गलत काम नहीं करेगा, कोई शर्मजनक काम नहीं करेगा, अच्छा कार्य करेगा, तो उसका सिर जो है वो गर्व से ऊंचा रहेगा। तो इस तरह से कवि का तात्पर्य है कि हमारे देश के अंदर प्रत्येक नागरिक के मन में किसी प्रकार का भय न हो और हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का सिर जो है वह गर्व से ऊंचा हो, अच्छे कार्य में लगा रहे। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ पर ज्ञान फ्री हो, हमारे देश के अंदर ज्ञान मुक्त हो। यहाँ पर ज्ञान मुक्त का मतलब फ्री शिक्षा नहीं, बिना पैसे की शिक्षा नहीं। यहाँ पर मुक्त ज्ञान का मतलब ये हुआ कि हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग शिक्षा प्राप्त कर सकें। जैसे पुराने समय में पुराने परंपराओं को हम याद करें तो उस समय कुछ बाउंडेशन थे कि कुछ वर्ग को शिक्षा मिलती थी, कुछ वर्ग को नहीं मिलती थी। तो इसी तरह से वो जो वर्ग प्रथा थी वो खत्म हो जाए और सभी को शिक्षा लेने का, सभी को ज्ञान लेने का अधिकार हो, कोई भी वर्ग का हो, उसे ज्ञान मिले। तो ऐसे वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। यहाँ पर नैरो का मतलब होगा संकुचित। तो डोमेस्टिक वॉल का अर्थ हम यहाँ पर लेंगे कि यहाँ पर धार्मिक रूप से, कि जहाँ पर संकुचित दिमाग से धार्मिक दीवारों के द्वारा देश या विश्व, जिसको विश्व को देश उन्होंने कहा है, तो विश्व जो है बटा ना हो, बट ब्रोकन, टूट ना गया हो, बट ना गया हो, इनटू फ्रेगमेंट, छोटे छोटे हिस्सों में। कि हमारा देश छोटे छोटे हिस्सों में संकुचित विचारधारा के कारण, धार्मिक दीवारों से बन जाने के कारण आपस में बट न गया हो। तो ऐसा हमारा देश होना चाहिए कि जो संकुचित विचारधारा की वजह से धार्मिक दीवारों से बटा ना हो। यानी हमारा देश, हमारा विश्व कैसा हो,
एक हो, उसमें किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन ना हो, कोई बाउंड्री ना हो, ऐसा हमारा देश होना चाहिए। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम डेप्थ ऑफ ट्रुथ, जहाँ पर बोले गए शब्द वह सत्य की गहराई से आते हों, यानी कि जब सत्य की गहराई की बात यहाँ कही गई है तो मन से बोली गई बात है वो, यानी ऐसा नहीं कि बोलना कुछ गया है और किया कुछ जा रहा है, ऐसी बात नहीं। जो बोलना है वही करना है, दोनों सेम होंगे। तो जहाँ पर सत्य की गहराई से बोली गई बात हो या निकला हुआ शब्द हो और वो शब्द सत्य हो, किसी के साथ धोखा ना हो और किसी के साथ किसी प्रकार की चीटिंग ना हो, ऐसा हमारा देश हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। आगे कहते हैं वेयर टायरलेस स्टर्विंग, जहाँ पर थके बिना, टायरलेस यानी थके बिना, स्टर्विंग यानी संघर्ष होता हो, स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवार्ड्स परफेक्शन, जहाँ पर लोगों के हाथ आगे बढ़े काम को पूरा करने के लिए, कैसे, बिना थके हुए, संघर्ष करते हुए। तो व्यक्ति थके ना, आलसी ना हो, कमजोर ना हो और वह संघर्षमय हो, हमेशा संघर्ष करने को तैयार हो, किस लिए, अपने कार्य को पूरा करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाए, यानी एक काम पूरा हुआ तुरंत दूसरे काम के लिए आगे बढ़ाए, यानी हमारे देश के लोग सक्रिय रहें, वह किसी भी तरह से उनके अंदर आलस का जो है या प्रमाद उनके अंदर न हो। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। अब ये पॉइंट समझिए कि जिस तरह से स्ट्रीम ऑफ रीजन यहाँ पर बताया गया है, तो यहाँ पर तर्क यानी तर्क का प्रवाह, लोगों के अंदर जो तर्क है या तर्क युक्त जो ज्ञान है वह हमेशा विद्यमान रहे, वह ऐसा ना हो कि वह डिजर्ट यानी रेती, जिस तरह से रेगिस्तान में कोई भी नदी, बड़ी से बड़ी नदी जाकर खो जाती है क्योंकि वहाँ पानी तुरंत खत्म हो जाता है, तो जिस तरह से रेगिस्तान में नदी का अस्तित्व तो समाप्त हो जाता है, उस तरह से लोगों की तार्किक शक्ति डेड हैबिट यानी पुरानी परंपराओं में जाकर खो ना जाए। तो इस तरह से वह भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमारे देश के लोगों के जो तार्किक ज्ञान है वह पुराने हैबिटों से या पुरानी आदतों से या परंपराओं में जाकर खो ना जाए, कि जिस तरह से बहती हुई नदी रेगिस्तान में जाकर खो जाती है, ऐसा ना हो जाए। ऐसा भगवान हमारे देश को ध्यान रखना कि इस तरह से ना होने पाए। तो यहाँ पर ऐसा विचार है कि जैसे पुरानी परंपराएं थी पहले, आप भी जानते होंगे, इतिहास को याद करेंगे, सती प्रथा थी, वर्ण व्यवस्था थी, अलग अलग वर्ग में बटा हुआ जो है राष्ट्र था, तो ऐसा ना हो, वो चीज़ खत्म हो जाए और जो नई तर्क शक्ति है लोगों के अंदर, नया विचार है, उस नए विचार से हमारे देश के लोग आगे बढ़ें। When the mind is led forward by thee, यहाँ पर दी शब्द है, दी यानी यू यानी कौन, ईश्वर, हे ईश्वर, कि जहाँ पर जो लोगों का मन है लेड फॉरवर्ड, वो आपके द्वारा उनको जो है दिशा निर्देश किया जाए। हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि मेरे देश के लोगों का मन, मेरे देश के लोगों का दिमाग आपकी तरफ से उसको निर्देश किया जाए, उसको दिशा दिया जाए, ताकि वह सही दिशा में चलें। इंटू एवर वाइडनिंग थ्रोट एंड एक्शन, यानी वो कैसा हो, एवर वाइडनिंग का मतलब हुआ एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग वाइडर, यानी नैरो माइंड नहीं, ब्रॉड माइंड, यानी बड़े दिमाग से, यानी कि बड़े दिल से जो काम होता हो, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई संकुचित ज्ञान ना हो, यानी एकदम पूरा ज्ञान से भरपूर हो, ऐसे विचार और ऐसे उनके कार्य हों। ऐसी मैं ईश्वर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश के लोगों को आप ऐसा दिशा निर्देश दीजिए कि उनका जो विचार है, उनका जो कार्य है, वो एकदम जो है नैरो ना हो, वो किस तरह से हो, तो वो पूरी तरह से वाइडर हो, यानी पूरी तरह से वो ब्रॉड हो, तो लोगों का विचारधारा एकदम से खुली विचारधारा हो, किसी तरह से संकुचितता उनके अंदर ना आने पाए। और अंतिम लाइन है, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, और इस जो है आज़ादी के स्वर्ग में माई फादर यानी ईश्वर, हे ईश्वर, जो क्योंकि परमपिता परमेश्वर कहते हैं, हम सबके ईश्वर हैं, तो हे परमपिता परमेश्वर, लेट माई कंट्री अवेक,
मेरे देश के लोगों को हमेशा जागृत रखना, मेरे देश के लोगों को हमेशा सचेत रखना। तो इस तरह से मित्रों आपकी पोएम पूरी होती है। और इसका टाइटल भी आपने देखा, द हेवन ऑफ फ्रीडम, का मतलब हुआ स्वतंत्रता का स्वर्ग, यानी स्वतंत्रता या आज़ादी कैसी होनी चाहिए उस चीज़ को यहाँ समझाया गया है। तो देखिए एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं कि जहाँ पर मन भयमुक्त हो, और जहाँ पर सिर गर्व से ऊंचा हो, जहाँ पर ज्ञान मुक्त हो, कोई भी वर्ग कोई भी वर्ण के लोग ज्ञान प्राप्त कर सकते हों, और जहाँ पर या जिस दुनिया या जो विश्व टूट न गया हो, बट न गया हो, छोटे छोटे टुकड़े में नेरो यानी कि संकुचित विचारधारा, संकुचित धार्मिक दीवारों से जो देश बट न गया हो, ऐसा देश हमारा हो। और जहाँ पर शब्द जो है सच्चाई की गहराई से आते हों, यानी सत्य, उनका कार्य उनका विचार एक जैसा हो, और जहाँ पर बिना थके हाथ संघर्ष करते हों नए काम को या काम को पूरा करने के लिए, और जहाँ पर एक जो है रीजन यानी तर्क शक्ति हमेशा जो है आगे बढ़ती रहे, हमेशा उसका प्रवाह चलता रहे। ऐसा ना हो कि कभी वह जिस तरह से नदी रेगिस्तान में जाकर के खो जाती है, ऐसे ही वह तर्क परंपराओं में जाकर खो जाए, ऐसा कभी ना हो। और यानी तर्क का प्रवाह जो है वो हमेशा बढ़ता रहे आगे। जहाँ पर मन जो है ईश्वर के द्वारा निर्देश किए गए रास्ते पर चले, लोगों का दिमाग चले, और जहाँ पर लोगों का विचार और लोगों का कार्य प्रणाली जो है वो ब्रॉड हो, यानी वो खुले मन से हो, किसी तरह की संकुचितता उसके अंदर ना हो। और इस तरह से जो है इस जो है स्वतंत्रता के स्वर्ग में, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हमारे देश को हमेशा जागृत रखना, कभी कोई विचलित ना होने पाए, इसका ध्यान रखना है। इस तरह से कवि रविन्द्रनाथ टैगोर अपने देशवासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए। इस तरह आपका यहाँ पर ये पोएम कंप्लीट होता है। थैंक यू।